बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज रमज़ान का माशाल्लाह से 5वां रोज़ा है और अभी मैं इफ़्तारी बना रही हूँ और मैं आज किचन में क्या क्या बना रही हूँ और इफ़्तारी में क्या क्या बनाऊँगी मैं आपसे आज शेयर करूँगी। घर में जब इफ़्तारी बन रही होती है ना तो घर में चारों तरफ खुशबू फैल जाती है और फिर बच्चे भी बार बार किचन में आ रहे होते हैं, आज क्या बन रहा है इफ़्तारी में, क्या बन रहा है। तो जब हम भी छोटे हुआ करते थे ना, जब स्पेशली पकोड़े बन रहे होते थे तब हम सब किचन में होते थे कि हम भी साथ साथ खाएँगे। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मैंने आज इफ्तारी में क्या क्या बनाया और कैसे तैयारी की और रमज़ान में किचन कैसे संभालती हूँ। सबसे पहले मैंने जो है वो पकौड़ों का मिक्सचर बना रही हूँ। यहाँ पे ना मैंने आलू पील कर लिए थे। सबसे पहले मैं चना चाट के लिए रखूँगी बॉयल होने के लिए, क्योंकि उनका चावल आलू जो है ना वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो साथ साथ मैं अपना गन भी समेट रही थी कि ज़्यादा गन इधर उधर ना बिखर जाए। तो मैंने जैसे आलू के पील्स वगैरह थे वो ही डस्टबिन में डाल दिए थे। आप भी इस तरह साथ साथ किचन की जो चीज़ें हैं ना वो साथ साथ उठाते जाया करें। आपका अगर किचन छोटा भी होगा ना तो फिर आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी गन संभालने के लिए। रमज़ान का जो महीना होता है ना वो अपने साथ रहमतें और बरकतें लेके आता है। कहते हैं ना कि रमज़ान आया रहमतों का पैगाम लेके, दिलों में नूर लबों पे अल्लाह का नाम लेके। या रब तेरा शुक्र के फिर ये महीना पाया, तेरे करम ने हमें फिर से बुलाया। सहरी की बरकत इफ्तार की मिठास, अलहम्हा अल्लम्हा तेरा इनाम तेरा हास। प्यास में भी सुकून है तेरा दिया हुआ, भूख में भी सब्र है तेरा सिखाया हुआ। हम कुछ भी नहीं सब तेरा अता है, हर सांस पे या रब तेरा शुक्र अदा है। कुरान की तिलावत में जो सुकून मिले वो दुनिया के ख़जानों से बढ़कर मिले। या अल्लाह हमें शुक्रगुजार बना दे, रमज़ान का हक अदा करने वाला बना दे। कबूल हों रोज़े कबूल हों दुआएं, शुक्र के साथ गुजर जाएं ये घड़ियाँ सारी, आमीन या रब्बुल आलमीन। यहाँ पे मैं अभी आलू जो है पकोड़ों के लिए बना रही हूँ। ये जो पिलर है ना ये बड़े काम का है, तो इससे बिल्कुल पतले पतले आलू जो है वो पकोड़ों वाले बन के तैयार होते हैं और उससे फिर कच्चे भी नहीं रहते। वैसे अगर गोल आलू हम अक्सर बनाते हैं ना उनको ज़्यादा कुक ना करो तो वो अंदर से कच्चे रहते हैं। इससे बिल्कुल पतला पतला आलू कटता है जो बहुत आसानी से कुक हो जाता है। यहाँ पे जो बाकी छोटा आलू रह गया था ना, यहाँ पे मुझे लग रहा था कि कहीं हाथ वगैरह ना काट जाए, तो फिर इसको मैंने इस तरह पील कर लिया कि मैं इसके भी एक दो पकोड़े बना लूँगी। तो अच्छा, पकोड़े किस किस को पसंद है इफ्तारी में मुझे लाजमी बताना है। मुझे बहुत पसंद है, बट वही बात है कि फिर मुझे इससे ना स्टमक का इशू हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप पकोड़े किस तरह, वो जैसे मोटे मोटे पकोड़े नहीं बनते बाज़ारों में भी सेल हो रहे होते हैं, वो कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके लिए सबसे पहले डाल रही थी बेसन। इनमें ना मैं पहले पकोड़ों को मिक्स करके नहीं रखूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसमें ऐसा क्या डालना है कि जो आपके पकोड़े जो है ना वो मोटे मोटे और फूले फूले हुए बने। यहाँ पे सिंपली मैंने पहले बेसन डाला है। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ साल्ट डाल रही हूँ, और साल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें कि आप पकोड़े कितने बना रहे हैं, ठीक है। साल्ट के बाद मैंने यहाँ पे डाली है हल्दी। हल्दी के साथ ही मैं यहाँ पे डालूँगी वो क्या कहते हैं धनिया, सूखा हुआ धनिया, कूटा हुआ धनिया कह सकते हैं आप, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे मैं मिक्स करूँगी और इसमें आखिरी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ कि वो आपने क्या डालना है, जिसकी वजह से आपके पकोड़े बहुत अच्छे से फूल जाएंगे और बहुत वो क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने इसमें बेसन में कोई भी लम्स वगैरह बाकी नहीं छोड़ना और इतना भी ज़्यादा थिन नहीं करना कि पकोड़ों पे आपका मिक्सचर लग ही ना सके, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा इसको थिकनेस इसकी अच्छी रखी थी कि ज़्यादा ना रहे। यहाँ पे वो ये मेन इंग्रेडिएंट है जिससे आपके पकोड़े जो हैं वो फूले फूले हुए बनेंगे। ये है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है, ठीक है। यहाँ पे आप बना के 5-10 मिनट इसको रेस्ट दे दें। तो इसके साथ मैं बना रही थी मीठी सवैयाँ। यहाँ पे मैंने पानी बॉईल किया, पानी में सवैयाँ डाली और थोड़ा सा बीच में घी डाल दिया, ठीक है। घी डालने के बाद उसको मैंने कुक होने के लिए रख दिया। तो यहाँ पे मैं बना रही थी साथ कस्टर्ड, कस्टर्ड नहीं, सवैयों के अंदर कस्टर्ड डालने के लिए, जिससे सवैयों के अंदर थिकनेस आती है और सवैयाँ अच्छे से बनती है। मैं 2 फ्लेवर का कस्टर्ड डालूंगी क्योंकि इससे बहुत अच्छा एक उसका टेक्सचर आता है, दिखने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पहले मैंने बनाना फ्लेवर डाला है, फिर इसमें मैं डालूंगी पिंक फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ठीक है। इन दोनों को आपने मिक्स कर देना। अच्छा, उसमें सवैयों का सबसे जो मेन बात है ना, उसमें आपने पहले मीठा नहीं डालना, चीनी या जो मीठा भी आपने डालना है वो पहले नहीं डालना। अगर पहले
डालेंगे तो उसमें अच्छे से थिकनेस नहीं आएगी। ये बात हमेशा याद रखते हैं, जब भी कोई मीठा बना रहे हो उसमें मीठा पहले नहीं डालना आपने, ताकि उसमें उस चीज़ की थिकनेस आए। तो यहाँ पे मैं दूध में ये डाल दिए, कस्टर्ड दोनों डाल दिए, इन दोनों को अब मैं मिक्स कर रही हूँ। साथ में मेरी सेवइयाँ को कोने पे रखी हुई हैं। जब सेवइयाँ आपकी तकरीबन 80% डन हो जाएंगी ना, उस वक्त आपने कस्टर्ड डालना है, क्योंकि कस्टर्ड में भी थोड़ा दूध वगैरह होता है, इसको भी ड्राई होना होता है। तो यहाँ पे सेवइयाँ मेरी जो थी ना वो पानी में थोड़ी काफ़ी कुक हो गई थी, पानी उनका ड्राई हो रहा था, तो मैंने ये स्टेज पे आके इसमें दूध डाल दिया। ठीक है, तकरीबन मैंने 2 छोटे डब्बे दूध के केले, इस हिसाब से इतना दूध डाला था। तो ये सेवइयों को अब मैं इसमें कुक करूँगी। इतना कुक नहीं करना कि उसमें पानी बाकी ना रहे, दूध बाकी ना रहे। तकरीबन 20% इसमें दूध बाकी रहना चाहिए। अगर आपका इसमें लग रहा है कि मिल्क इसमें ड्राई हो गया है, तो आपने दोबारा से इसमें थोड़ा मिल्क और डाल देना है, क्योंकि कस्टर्ड डालने के बाद भी ये थोड़ा सा इसका ड्राइनेस बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अब लास्ट में मेरी सेवइयाँ कुक हो गई हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ शुगर अपने हिसाब से डाल दें, आप कम ज़्यादा जितनी खाते हैं। तो हम लोग कम ही खाते हैं, तो फिर इसलिए मैंने थोड़ी कम ही डाली है। तो ये मैं डाल रही हूँ कस्टर्ड वाला मिक्सचर डालने के बाद ये मेक श्योर करना है कि आपने इसमें चम्मच हिलानी बंद नहीं करनी, नहीं तो जो कस्टर्ड है ना वो उसमें गुठलियाँ बना देगा। सेवइयाँ मेरी तैयार हो गई थी, यहाँ पे मैंने ठंडी होने के लिए रख दी थी। इसके साथ मैं अब बना रही हूँ पकौड़े। ये जो पकौड़ों का मिक्सचर है ना, इसको आपने ऐसे लगा के डस्ट करके रखना है। ठीक है, डस्ट करके ऑयल में डालना है, क्योंकि ये बहुत मोटे मोटे बनेंगे। तो इसका मज़े, इन पकौड़ों का मज़े ही इस चीज़ में है कि ये मोटे मोटे बन के तैयार होते हैं। हमारे ना जहाँ हम पहले रहते थे ना, तो वहाँ बाज़ार में ना एक बंदा आता था पकौड़ों वाला, तो उसके इस तरह थिक पकौड़े होते थे और हम सबको इतने अच्छे लगते थे, हम बहुत खुशी से लेते थे। यहाँ मैं आपको बता रही थी कि बाहर क्या टाइम हो रहा है, वेदर क्या हो रहा है, तो मैंने फिर कहा कि आगे से कपड़े भी हटा दूँ किचन में सही से, उसकी वजह से लाइट नहीं जा रही थी। तो यहाँ पे मैंने साथ कबाब भी बना के रख दिए थे, तो मैंने कहा पहले सेवइयों को इधर डिश आउट कर लूँ, ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए और इनके ऊपर भी फिर मैं डेकोरेशन वगैरह कर सकूँ। यहाँ पे मैं सेवइयों को डिश आउट कर रही थी। जब कभी इन कामों से आप थक जाओ ना, तो मैं आपसे एक पोएम शेयर करती हूँ, ज़रूर सुनें, बहुत मोटिवेशन मिलती है। कभी कभी मैं इन बातों से बहुत मोटिवेशन पाती हूँ। आप भी अगर थके हैं तो आप ये ज़रूर सुने। मैं घर संभालती हूँ, मैं कमज़ोर नहीं, मैं मेहनत में कोई शोर नहीं। सुबह की अजान से रात के चांद तक मेरा सफ़र चलता है हर एक पल तक। बर्तनों की खनक में ख्वाब सजाती हूँ, रोटी की खुशबू में प्यार मिलाती हूँ, फर्श पे झुककर सफाई करती हूँ, अपने घर को जन्नत सी बनाती हूँ। कपड़ों की सलवट में भी फ़ख्र छुपा है, मेरी मेहनत में मेरा रब राज़ी हुआ है। कोई तालियां नहीं, कोई तारीफ नहीं, मगर मेरा रब देख रहा है, यही काफ़ी है। मैं थकती हूँ मगर हारती नहीं, मैं रोती हूँ मगर बिखरती नहीं, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। मेरी खामोशी में ताकत है, मेरी दुआ में बरकत है। ये घर सिर्फ ईंटों का ढेर नहीं, ये मेरी मेहनत का मुकद्दर है, ये मेरी मेहनत की तकदीर है। मैं सिर्फ घर वाली नहीं हूँ, मैं घर की रोशनी हूँ, मैं घर की दिल की धड़कन हूँ, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और मुझे अपना घर आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आज का आपको व्लॉग पसंद आया है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमसे ज़रूर शेयर करें कि आप अपनी इफ्तारी में क्या बनाते हैं और आपको क्या पसंद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।